जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टेबलेट में। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यह 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, काफ़ी लेट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे माध्य, बहुलक और माध्यक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सिर्फ छोटा सा ट्रिक है, एक बार अगर देख लेते हैं तो लाइफ में आप लोग कभी ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम लोग माध्य देखते हैं, उसके बाद बहुलक देखेंगे और उसके बाद माध्यक देखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन से बना लेते हैं। चलिए, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है का माध्य होगा, माध्य होगा। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए, ध्यान से देखिए, पहले करना क्या है, 4 में 5 जोड़ेंगे। इन सब को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ दिए, कितना आ जाएगा, इन सब को अगर आपस में आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा, 68 आएगा, अर्थात 68। ठीक है, उसके बाद गिनती करना है कि कितना ये सारा संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब क्या करना है, इसमें 7 से भाग करना है। याद रखिएगा, अगर ये पूरी तरह विभाजित हो जाए तो चलेगा, अन्यथा इसको दशमलव के कम से कम 2 स्थानों तक निकालना है। तो चलिए करते हैं भाग इसको। 68 में 7 से भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नम्मा 63, 9 बार जाएगा 63। ये कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दशमलव 0। अब 7 छके 42, 7 सत्ते 49, 1 उतरेगा दशमलव के 1 स्थानों तक, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 9.7। और ये हो गया इसका क्या, माध्य हो गया। कितना आसान है। इसी टाइप का अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो बिल्कुल सबको आपस में योग कर देना है, जोड़ देना है। उसमें जितना संख्या होगा उतना से भाग कर देना है, माध्य निकल गया। अब इसी क्वेश्चन को लेकर के हम लोग सीखते हैं क्या, कि बहुलक इसका कैसे निकाले, बहुलक कैसे निकाले अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो। चलिए देखते हैं। ये तो माध्य हो गया, आप लोग सीख गए होंगे। आगे देखते हैं, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन हो और कह दे कि बहुलक होगा तो फिर क्या करना होगा। बहुलक के लिए आप लोगों सिर्फ छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा संख्या है बहुलक। ठीक है, बहुलक। छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जो कि जिससे आप लोगों को क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो क्या करना है, 4 है, 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4 कितना बार आया है, 1 बार, 1 1 2, इसके सामने में लिख दिए 2 बार। ठीक है, 5 लिखेंगे, 5 कितना बार आया है, 1 बार, लिखेंगे क्या, 1 बार। 13 कितना बार आया है, 1 बार आया है, 1 बार। 20 लिख दिए, कितना बार, 1 बार आया है। उसके बाद क्या है, 14 कितना बार आया है, 1 बार। या फिर हो सकता है कि 2-3 बार आ जाए। 8 कितना बार आया है, 1 बार आया है, 1 बार। कह क्या रहा है निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए।
बहुलक ऐसा संख्या होता है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिकतम बार हो, अर्थात जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया हो वही संख्या हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार किस संख्या को रिपीट किया गया है, 4 को किया गया है। ये सब एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, और 4 कितना बार आया है, 2 बार आया है। अर्थात सबसे ज्यादा बार रिपीट किया हुआ संख्या कौन सा होगा, 4 होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। आप लोगों को देखना है कि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार रिपीट किस संख्या को किया गया है, वही संख्या उसका बहुलक कहलाएगा। माध्य सीख लिए, बहुलक भी सीख लिए। अब ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन से सीखते हैं कि माध्यक कैसे निकाले अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो। ऐसा ही होगा सीरियली क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं, मिटा दे इसको, आगे बढ़ते हैं। माध्यक के लिए आप लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, अभी करते हैं माध्यक, ठीक है, और माध्यक। माध्यक इसको सीखने से पहले जो दोस्त इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 100% आने वाला है, क्योंकि माध्य, माध्यिका और बहुलक से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से इन तीनों में से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 100% आने वाला है। ठीक है, आज ये 2 मार्क पक्का हो गया। चलिए सीखते हैं माध्यक को। इसके लिए क्या करना होगा, या तो आप लोग बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम, या फिर लिखिए घटते क्रम में, घटते क्रम में, किसी भी क्रम में आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते क्रम कैसा होता है, बढ़ते क्रम ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये क्या है, और घटते क्रम कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, इस टाइप का। ये क्या है सर, देखिए अगर बढ़ते क्रम में लिखे तो सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बड़ा, सबसे बड़ा जो होगा सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, और घटते क्रम क्या है कि सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे पहले लिखा जाएगा शुरुआत में, और सबसे छोटा संख्या जो होगा सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। समझ गए, घटते क्रम या बढ़ते क्रम, इन दोनों में से किसी एक को आप लोग चुन लीजिए। हम चुन लेते हैं बढ़ते क्रम में, अर्थात सबसे छोटा संख्या कहां लिखना है, पहले लिखना है। सबसे छोटा इसमें क्या है, 4 है, लिख दिए 4, 2 4 है तो 2 4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 8 लिख दिए। उसके बाद कितना है, 13, उसके बाद 14, उसके बाद 20, हो गया। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। या और भी संख्या हो सकता है, तो इसी क्रम में हम लोग सजाएंगे। अब क्या करना है कि दोनों तरफ से एक एक करके काटिए। 1 कटा, इधर से भी 1, इधर से फिर 1, इधर से 1, फिर इधर से भी 1 और इधर से भी 1, कट गया। बीच में बचा क्या है, 8 बचा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, अर्थात आंसर आप लोग कह सकते हैं। अब यहां पे छोटा सा एक और पॉइंट है, उसको भी समझ लीजिए। यहां पे तो सिर्फ एक अंक बचा हुआ है कि 8 है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगर यहां पे 2 अंक बच जाता तो क्या होता, छोटा सा बात है। अगर 2 अंक बच जाए तो दोनों अंकों का योग कर देना है, अर्थात तो जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग कर देना है।
2 से भाग करने पर जितना आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। समझ गए इतना? 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन को आधार मान के तीनों क्वेश्चन आप लोगों को इसी टाइप का पूछा जाएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग बखूबी बना सकते हैं आसानी पूर्वक। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद,